नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शाह। सोनम वांगचुक का धरना 16 दिन से जारी। 16 दिन से आप तसव्वुर करके देखिए, अगर एक दिन भोजन ना करें, 2 दिन भोजन ना करें, तो आपके शरीर की हालत क्या होगी। सोनम वांगचुक 16 दिन से बगैर कुछ खाए पिए इंतजार कर रहे हैं सरकार से बातचीत करें। सरकार बातचीत करने के लिए कतई तैयार नहीं है। अभी तक कोई संदेश भेजा। खैर, सोनम वांगचुक क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्यों अनशन पर हैं, इस भूख हड़ताल का कारण क्या है, वो आप जानते होंगे। सोनम वांगचुक का कहना है कि पेपर लीक हुए हैं, सीबीएसई में ये सब गड़बड़े हुई हैं, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बने रहेंगे। अब ये जब से उन्होंने कहा है, तब से स्थितियों में लोग देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई बदलाव नहीं। सरकार की तरफ से अभी तक न बातचीत का न्योता दिया गया है, न किसी प्रतिनिधि को भेजा गया है, और ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अपील सोनम वांगचुक से की। सोनम वांगचुक आप जानते हैं कि कई बार अनशन कर चुके हैं। लद्दाख के मामले के लिए उन्होंने अनशन किया। लद्दाख के लिए वो लद्दाख का जो मसला था उसको सुलझाने के लिए दिल्ली तक पद यात्रा उन्होंने की। उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ मसाइल थे, उन मुद्दों को लेकर के लगातार अनशन उन्होंने कई बार किए। 4-5 बार उन्होंने अनशन लद्दाख के लिए किए, और आखिरी बार जब सितंबर में उन्होंने अनशन किया, तो जब कुछ दिन का अनशन हो गया था, तब एकदम वायलेंस हुई और उनका पूरा अनशन जो ख़त्म हो गया, क्योंकि हिंसा हो गई। और उनका कहना था कि वो तो बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से अनशन करेंगे। खैर, वो बात आप जानते हैं। अभी की जो स्थिति है जंतर मंतर पर, वो उनका कहना है कि व्यवस्था में कहीं कोई जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और फिलहाल जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होती हुई नहीं दिख रही है, और उसी की वजह से अब ये लग रहा है कि उनको अनशन करना पड़ेगा। अब कई पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको सपोर्ट किया है, कई राजनीतिक दल उनके सपोर्ट में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने उनसे फ़ोन पे बात की है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहाँ गए, आम आदमी पार्टी के सांसद उनसे मिलने के लिए गए, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी बात की है। ऐसे कई राजनीतिक दल के नेताओं ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, अपना समर्थन दिया। कांग्रेस अभी तक इस पर खामोश है, लेकिन बीजेपी के नेता अभी तक इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा ये मसला है, लेकिन गोदी मीडिया हमेशा की तरह खामोश है। अब आप जानते ही हैं, गोदी मीडिया तो बोलता तब तक नहीं है जब तक उनको ना कहा जाए, और इस मुद्दे पर तो सरकार के खिलाफ उनको बोलना पड़ेगा, इसलिए चुप है। अनशनों की जहाँ तक बात है, तो देश भर में अनशन कई बार हमने देखे हैं। सबसे लंबा अनशन जो इस देश के इतिहास में शायद हुआ होगा, वो वीर भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का था, जो उन्होंने 116 दिन का अनशन किया था, 116 डेज, लाहौर की सेंट्रल जेल में। जब वो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे, और उनका कहना था कि कैदियों की जो स्थिति है वो ख़राब है, कैदियों की स्थिति सुधरे, उसके लिए उनको ठीक खाना मिले, उनके रहने सहने की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए उन्होंने 116 दिन तक अनशन किया। और इस बीच जतिन दास का देहांत हो गया था, वो भी आप जानते ही हैं, उनकी मौत हो गई थी। लेकिन 116 दिन का अनशन उन्होंने किया था, ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाया गया। फिर लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया, और वो अपने हड़ताल पर अड़े रहे। महात्मा गांधी के अनशनों को भी हम लोग जानते हैं, उन्होंने भी अनशन किया। महात्मा गांधी ने जो अनशन किए थे, 21-21 दिन के उन्होंने कई बार अनशन किए। आगा खां पैलेस में 1943 में उन्होंने अनशन किया। फिर वो उपवास पर तब भी बैठ गए थे जब हिंसा हो रही थी तकसीम हिंद के वक्त, और उसके पहले भी 1933 में उन्होंने अनशन किया। कई बार इंसिडेंट ऐसे हैं जब महात्मा गांधी ने अनशन किया था और उपवास किया। उसके बाद आजकल के दौर में हम लोग देखें तो इरोम शर्मिला, उन्होंने अनशन किया 16 वर्ष, नवंबर 2000 से अपना अनशन की शुरुआत उन्होंने मणिपुर में की थी, और नवंबर 2000 से लेकर अगस्त 2016 तक लगातार अनशन करती रही। इस बीच उनको लिक्विड डाइट दी गई, लिक्विड डाइट की वजह से वो जिंदा रहे, पर उन्होंने कुछ खाया नहीं। इरोम शर्मिला ने इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन लोगों ने उनको चुनाव
हरा दिया। वो मांग कर रही थी कि आफ्सपा जो है उसको हटाया जाए मणिपुर में, लेकिन वो नहीं है, उनका अनशन खत्म हो गया क्योंकि उनका कहना था कि ड्रग कम। खैर वापस लौटे अगर हम लोग सोनम वांगचुक की बात पर, तो सोनम वांगचुक का 8 किलो वजन घट गया है, उनका शुगर लेवल डाउन जा रहे हैं और लोगों को अब चिंता होने लगी है उनके स्वास्थ्य की। फिल्म सितारे जो सोनम वांगचुक के नाम पर फिल्मों में तो आते हैं, पैसा तो बनाते हैं, आमिर खान सरीखे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बीच अभय देओल ने उनके पक्ष में बात रखी है। अभय देओल ने ओमी वैद्य जो चतुर्राम लिंगम बने थे उन्होंने बोला है, नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह उन्होंने बोला है, कुछ सितारे जो हैं फिल्मों के वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनके समर्थन में कहा, लेकिन आम आदमी का वो सैलाब उमड़ता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है जो हमको पहले दिखता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि गोदी मीडिया क्योंकि इस मुद्दे पर खामोश है, इसलिए शायद नहीं दिख रहा हो। अगर गोदी मीडिया इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा तो हो सकता है लोग जुड़ें, लेकिन फिलहाल गोदी मीडिया ये मुँह उठाता हुआ नहीं दिख रहा। और गोदी मीडिया तो किसके इशारे पर खबरें बनाता है, चलाता है, वो आप जानते ही हैं, तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब क्रिटिकल पोजीशन ये है कि सोनम वांगचुक 16 दिन से खाए पिए बिना वहाँ पर है। उनके ग्लूकोज लेवल्स हैं, उनकी जो शुगर लेवल है, वो सब जाहिर है उस पर असर पड़ेगा, शरीर के हर हिस्से पर असर पड़ता है। लेकिन सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए तैयार नहीं। परिवर्तन की चर्चाएं चल रही थी कि शायद परिवर्तन होगा, जो कैबिनेट है, मोदी सरकार है, उसमें शायद बदलाव करेगी, लेकिन अब जो स्थिति है उसके अनुसार लग रहा है कि बदलाव भी नहीं हो रहा। तो बदलाव की खबरें भी लगता है कहीं ना कहीं अब नहीं है, काम नहीं कर रही है। तो बदलाव नहीं होगा तो अब होगा क्या, सवाल ये है। और इन्हीं सवालों के बीच जूझ रहा है सोनम वांगचुक का अनशन। वो आज भी उपवास पर हैं और देश से समर्थन की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस देश से उनको समर्थन हासिल होगा? क्या इस देश के लोग उनको समर्थन देंगे? अन्ना हजारे को तो यहाँ के लोगों ने जंतर मंतर पर समर्थन दिया, लेकिन यहाँ समर्थन नहीं दे रहे। यहाँ वैसा समर्थन मिल नहीं रहा जैसा वो कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मैं खुद के लिए तो, या उनके जो साथी अभिजीत दीपक हैं, उनका कहना है कि मैं खुद तो अपने लिए लड़ नहीं रहा हूँ, हम तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हिम्मत दीजिए, हम लोग तो इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हमें तो एक भारत जो है उसका मुस्तकबिल उज्जवल बनाना है, शानदार। देखते हैं जो होगा आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।